शनि मारे डाल रहा है, राहु मारे डाल रहा है, केतु मारे डाल रहा है, बोलो हाँ, मंगल मारे डाल रहा है। ये सब देवता आपकी कुंडली में बैठ बैठ के डसते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कुंडली में तुम कहीं भी बैठो, देवता बैठे रहो, पर हमारे चित्त में तो नारायण बैठेंगे। जब हमारे चित्त पे नारायण बैठेंगे तो कुंडली में बैठे देवता कर क्या लेंगे? बोलो हाँ। जिसके चित्त पे नारायण बैठ जाते हैं फिर कुंडली के देवता उन्हें परेशान, वरना चित्त पे नारायण ना हो तो फिर शनि ही लिए रहता है गैर में। बोलो हाँ। फिर चढ़ाते रहो तेल। देवता और भगवान में इतना ही अंतर है जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच में अंतर है। प्रधानमंत्री और सरपंच, सरपंच के पास क्या पावर है? क्या पावर है? एक गांव का होगा कुछ, पर प्रधानमंत्री को पूरे देश का पावर है। तो समूचे विश्व, समूचे पृथ्वी, समूचे ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का पावर भगवान के पास है। और उस ब्रह्मांड के किसी एक आकाश गंगा के किसी एक लोक में देवताओं की हिस्सेदारी है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ऐसी तमाम पृथ्वी और है। एक पृथ्वी का राजा इंद्र है, दूसरी पृथ्वी का राजा दूसरा इंद्र होगा, ऐसी तीसरी पृथ्वी होगी तो तीसरे। ऐसे भगवान ने करोड़ों करोड़ पृथ्वी है तो करोड़ों इंद्र हैं। इंद्र मतलब व्यवस्थापक, इंद्र मतलब। तो देवता जो हैं ये भगवान के दास हैं, सेवा सेवक। लेकिन भगवान तो भगवान है, पावर पूरी पृथ्वी उनके पास है। भगवान आंख खोलें तो पृथ्वी उत्पन्न हो जाए और आंख बंद करें तो प्रलय हो जाए। भगवान चाहे सब करे, चुटकी बजाएं तो पृथ्वी, चुटकी बजाएं तो प्रलय। तो देवताओं का कुछ भी पावर नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण बोले, नंद बाबा आप इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। इसलिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई। भगवान के पिता नंद बाबा यशोदा साल में एक बार किसकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते, 56 भोग लगाते। भगवान बोले इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। बोलो हाँ। तो इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई कि देवताओं की पूजा की जरूरत नहीं, भगवान की पूजा, गिरिराज जी की पूजा करो, कल्याण हो जाएगा। देवताओं के पास ना ज्यादा पावर नहीं। अच्छा देवता कैसे होते हैं ना, थोड़ा बदला बदला लेने वाले हो जाते हैं देवता। सुनो एक बात बताओ, जब इंद्र की पूजा बंद करी नंद बाबा ने, हर साल तो इंद्र की पूजा करते थे, एक साल इंद्र की पूजा नहीं हुई तो क्या हुआ? इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। इंद्र ने एक बार भी नहीं सोचा कि यार हर साल हमारी पूजा करी है, अपने ही तो भक्त हैं, क्यों डुबाना? बोले नहीं, इन्हें डुबाओ। ये है लो, इंद्र की देवताओं की पूजा करो और नहीं करो तो ये चढ़ाई कर देते हैं, चढ़ बैठते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हम सनातनी ना देवताओं की पूजा ही नहीं करते। कहां देवताओं का मंदिर है कहीं बताओ? है ही नहीं। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। क्योंकि देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो देवता इंद्र ने चढ़ाई कर दी मूसलाधार पानी बरसा के। देवताओं की गलती हो जाए तो वो चढ़ाई कर देते हैं, पर भगवान से, हमसे कोई गलती भगवान के लिए हो जाए तो भगवान कभी गलती नहीं देखते। पूतना तो जहर पिलाने गई लेकिन उसको भी तार दिया भगवान ने। ऐसे दयावान भगवान है।
तो भगवान कभी गलतियां नहीं देखते, जबकि देवता हमारी गलतियां देखते। इसलिए कहता हूं कि और देवता चित्त ना धरई, देवताओं को इसलिए हनुमान जी ने चित्त में किसे रखा है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। भगवान शंकर भी अपने चित्त पर राम सीता को रखते हैं, हनुमान जी भी अपने चित्त पर राम सीता को रखते हैं। आप भी भगवान को अपने चित्त पर रखिए। भगवान मिल गए तो फिर देवता तो आगे पीछे डोलेंगे, इसमें क्या? हाँ या ना? तो बात समझ में आई कि नहीं? भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरे भक्त ने ये गलती की है। अजामिल पापी था या नहीं? जोर से, मैया अजामिल पापी था? क्यों मैया? इतना बड़ा पापी था कि अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत के संग रहता था। इतना बड़ा पापी था कि चोरी करता था, डाका डालता था, हर गलत काम अजामिल करता था। लेकिन उस अजामिल के बेटे का नाम नारायण होने से उसके मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण। तो धोखे से बेटे को नारायण नाम से बुलाया, तो भगवान नारायण ने सुन लिया कि भक्त बुला रहा। देखो ये भगवान है, इन्हें तो तारने का बहाना चाहिए। भगवान को तो तारने का बहाना चाहिए और देवताओं को मारने का बहाना चाहिए। शनि मारे डाल रहा है, राहु मारे डाल रहा है, केतु मारे डाल रहा है, बोलो हाँ, मंगल मारे डाल रहा है। ये सब देवता आपकी कुंडली में बैठ बैठ के डसते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कुंडली में तुम कहीं भी बैठो, देवता बैठे रहो, पर हमारे चित्त में तो नारायण बैठेंगे। जब हमारे चित्त पे नारायण बैठेंगे तो कुंडली में बैठे देवता कर क्या लेंगे? बोलो हाँ। जिसके चित्त पे नारायण बैठ जाते हैं फिर कुंडली के देवता उन्हें परेशान, वरना चित्त पे नारायण ना हो तो फिर शनि ही लिए रहता है गैर में। बोलो हाँ, फिर चढ़ाते रहो तेल। क्यों मैया? इसलिए देवताओं से डरने का नहीं, अपने भगवान श्रीमन नारायण पे भरोसा रखने का। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है तो सारे देवता भी अनुकूल हो जाते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। भगवान आ रहे हैं ना, जब चित्त में तो सब अनुकूल हो जाएंगे। और भगवान चित्त में ना हो तो तुम्हारे अपने भी प्रतिकूल हो जाते, तुम्हारा बाप भी तुम्हें फिर भजता नहीं। ग्रहों देवताओं की तो छोड़ो, बोल सही है। इसलिए मेरी माँ, भगवान को हृदय में रखो। भगवान है तो सब हैं, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। भगवान नारायण जो भगवान की उपासना करता है, भगवान की श्रेणी में कितने लोग आते हैं? सुनो, हमारे यहां भगवान की श्रेणी में 5, ये 5 भगवान के ही अंग हैं। बहुत क्लियर समझ लो, कंफ्यूज ना हो तुम, बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ। सुनो, भगवान की श्रेणी में कितने हैं? 5। और ये 5 नहीं है, 1 है। क्योंकि जैसे हमारा हाथ 1 है, पर एक हाथ में उंगलियां 5 हैं। उंगलियां 5 हैं पर हाथ 1 है। उसी तरह ईश्वर 1 है, पर एक परमात्मा 5 भागों में विभक्त है। क्या है वो 5? हमें इसी को कहते हैं पंचदेव उपासना। देव मतलब देवता भी होता है और भगवान को भी सम्मान की भाषा में देव शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। 5 कौन कौन है नाम सुन लो, सारा क्लियर सुनो। 5 देवताओं में प्रधान है भगवान विष्णु, जिन्हें आप नारायण कह सकते हैं।
भगवान विष्णु कहो, नारायण कहो, हरि कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, वामन कहो, जगन्नाथ जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, बिहारी जी कहो, राधा रमण जी कहो, विठलनाथ जी कहो, ये सब विष्णु हैं। एक हो गया पहले भगवान विष्णु। दूसरा भगवान शंकर। बोलो भगवान शंकर कहो, चाहे आप महाकाल कहो, चाहे बद्री, चाहे आप 12 ज्योतिर्लिंग का कोई भी नाम ले लो, ये भगवान शिव हैं। ठीक है। तीसरा भगवान सूर्य। भगवान सूर्य नारायण कहा जाता है। चलो सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ। तो सूर्य भी भगवान की कोटि में है, चूंकि भगवान की आंख है सूर्य, इसलिए भगवान से अलग सूर्य नहीं है। तो आप यदि भगवान नारायण की उपासना करते हैं तो सही है, भगवान शिव की उपासना करते हैं तो सही है, आप यदि सूर्य की उपासना करते हैं तो सही है। और चौथे हैं गणेश जी, गणपति बप्पा। यदि आप गणेश जी की आराधना उपासना करते हैं तो आप सही है। और पांचवी है दुर्गा। चाहे आप माता जी काली कहो, कामाख्या कहो, भद्रकाली कहो, आप कोई भी नाम से पुकारो, शारदा कहो, चाहे केला माता कहो, वैष्णवी माता कहो, ज्वाला माता कहो, ये सारी माताएं एक दुर्गा में समाहित हैं। बोलो हाँ। तो हम लोग 5 को पूजते हैं, इसलिए हमारे यहां देवियों के मंदिर हैं। और देवियां सारी दुर्गा हैं, अनेक रूप में भले हो। बोलो हाँ। हमारे यहां शिव की पूजा है, अनेक रूप में भले हो, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भले हो। हमारे यहां भगवान गणेश जी की पूजा है और सूर्य की पूजा है, और भगवान विष्णु तो है ही मुख्य। तो ये 5 की पूजा यदि आप करते हो, या 5 में एक की भी करते हो, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये दिखने में 5 है, नाम हमने 5 लिया, व्यवहार में 5 है, पर ये है एक ही। जैसे एक ही शरीर में आपके 2 कान हैं, एक सिर है, 2 हाथ हैं, 5 उंगली दाहिने की, 5 बाएं की, 5 पांव की, 5 उस पांव की, 20 उंगली। एक शरीर में उंगलियां कितनी है? 20। हाथ कितने हैं? पांव कितने हैं? कान कितने हैं? शरीर एक है, पर एक शरीर में इतने सारे अंग हैं। उसी तरह एक परमात्मा के ये 5 अंग हैं।